फिल्म बनाने वाला अमर कौशिक है, ओम राउत नहीं। फिल्म का बजट 60 करोड़ है, 500 करोड़ नहीं। फिल्म के मेन लीड में वरुण धवन है, प्रभास नहीं। क्योंकि फिल्म का नाम भेड़िया है, आदि पुरुष नहीं। तो आज आप देख रहे हैं मूवीवर्स और मैं हूं क्रिश, और आज हम बात करने वाले हैं भेड़िया मूवी के बारे में। जो मैंने पहले बताया, मूवी बनाई है अमर कौशिक ने, जिनकी लास्ट मूवीज हैं स्त्री, बाला और अब भेड़िया। मूवी के मेन लीड में है वरुण धवन, कृति सेनन, दीपक डोबरियाल, अभिषेक बैनर्जी, और डेब्यू करा है पायलन कबक ने। और इसमें 4 स्पेशल अपीयरेंस हैं, सौरभ शुक्ला, शरद केलकर और 2 और हैं, लेकिन उनके नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि भाई वो 2 एक्टर आते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन में। हाँ भाई, इस मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, देखना जरूर। और मैं यहाँ पे बस एक हिंट दूंगा, जो आप सोच रहे हो वही है। लेकिन भाई आगे बढ़ने के पहले एक फन फैक्ट, ये मूवी है मैड डॉग फिल्म्स की, और कृति की मैड डॉग के साथ में ये 6ठी मूवी है। राब्ता, लुका छुपी, अर्जुन पटियाला, मिमी, हम दो हमारे दो और अब भेड़िया। यानी कि कृति जितनी मुझे पसंद है उतनी उनको भी पसंद है। कहानी की बात करें तो वही जो हमने पहले बात करी थी, भास्कर नाम के आदमी को एक भेड़िया काट लेता है और बस फिर वो बन जाता है एक आदम भेड़िया। यानी कि रात को फुल मून देखते ही वो बन जाता है एक वेयरवुल्फ, और बस फिर वो पूरे गांव में, पूरे शहर में सबको खाता फिरता है। लेकिन यहाँ पे बढ़िया बात यह है कि उसके छोटे भाई को और दोस्तों को सबको पता है कि वही है आदम भेड़िया। और अब भास्कर की, उसके दोस्तों की और सारे गांव वालों की क्या हालत है, और अब क्या भास्कर वापस इंसान बन पाएगा, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी भेड़िया। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझको ये मूवी काफी पसंद आई। मतलब भाई सही में ये मूवी काफी अच्छी है। अब हाँ, 2-4 बातों में लैग करती है, लेकिन फिर भी ये मूवी आपको निराश तो करेगी ही नहीं। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिंग की, तो भाई सभी की एक्टिंग गजब थी। वरुण धवन, कृति सेनन, दीपक डोबरियाल, अभिषेक बैनर्जी, इन सभी की एक्टिंग बहुत कमाल थी। खासकर भाई वरुण धवन और अभिषेक बैनर्जी, इन दोनों ने पूरी मूवी में कमाल करा है। पहले बात करते हैं वरुण की, तो भाई उनकी एक्टिंग, उनका परफॉर्मेंस, उनके एक्सप्रेशन पूरी मूवी में गजब थे। अमर कौशिक ने उनको चुन के कोई भी गलती नहीं करी है। वरुण धवन ने पूरी मूवी में अपना काम बढ़िया करा है, वो आपको पूरी मूवी में कहीं भी निराश नहीं करेंगे। भाई जब जब उन्हें गुस्सा आता है तो वहां पे उनकी एक्टिंग, उनके एक्सप्रेशन, उनके एक्शंस, उनकी आंखें, वो सब देखने वाले होते हैं। और प्लस जो उनका लुक है, जो उनकी बियर्ड है, वो तो कमाल ही थी। सच में भाई आज मेरे मन में फीलिंग आई कि यस, फाइनली वरुण धवन वापस आ गया है। ये है वरुण धवन, ना कि ये। और अभिषेक बैनर्जी, भाई अगर वो मूवी में ना होते तो मूवी में कॉमेडी होती ही नहीं। पूरी मूवी में हर एक सीन में उनकी कॉमेडी और टाइमिंग गजब की थी। जिस तरह से वो फुर्ती में शुद्ध हिंदी बोल जाते हैं और सामने वाला को समझ ही नहीं पाता, तो वो सब कुछ कमाल लगता है। और हाँ, यहाँ पे तारीफ बनती है पायलन कबक की, उनका ये डेब्यू था और सच में उनकी एक्टिंग कमाल थी। मतलब भाई उनका ये डेब्यू है, ऐसा फील होता ही नहीं है। उनका काम, उनकी एक्टिंग अच्छी थी, और मूवी में कॉमेडी लाने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। वो जब भी पट ऐसा बोलते हैं तो वो देखने में अच्छा लगता है। और दीपक डोबरियाल सर तो एज यूजुअल उनका काम बढ़िया ही था। भाई आप उनके काम में कमी निकाल ही नहीं पाओगे। और फिर आती हैं कृति, तो भाई क्यूट इज द ओनली वर्ड। लेकिन हाँ, उनकी एक्टिंग भी अच्छी थी, उन्होंने अच्छा काम करा है। और सौरभ सर और शरद सर एक सीन में आते हैं, लेकिन हाँ वो अच्छे लगते हैं। बात करें म्यूजिक की, तो भाई म्यूजिक बहुत बढ़िया था। मूवी का म्यूजिक मूवी का एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। मूवी का जो बीजीएम है वो मूवी को सपोर्ट करता है। भेड़िए के आने पे जो बीजीएम बजता है वो कमाल का था। बाकी सब ठीक, जंगल में कांड, अपना बना ले, ये सारे गाने सुनने में और देखने में बहुत अच्छे थे। और हाँ भाई, मैंने बड़े दिनों बाद एक गाना सुना है जो गाना कम है और बातचीत ज्यादा है, और वो गाना है बाकी सब ठीक। वहां पे वो तीनों गाना नहीं गा रहे थे, वहां पे वो तीनों आपस में बातें कर रहे थे। और हाँ, जंगल में कांड, भाई वो गाना तो अलग ही था। वहां पे वो लोग डांस नहीं करते थे, वहां पे वो सब कर रहे थे पागलपंती। वो कूद रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, पी रहे थे, खा रहे थे। और भाई उस वाले गाने में 2 हाई पिच के सिंगर्स, सुखविंदर सिंह और विशाल, उनको साथ में सुन के मजा आ गया था। तो हाँ, गानों से, बीजीएम से कोई भी कंप्लेंट नहीं है। और अब आती है वो चीज जिसकी बात नहीं करी तो भाई पाप लग जाएगा। सही समझे, वीएफएक्स। भाई मूवी का वीएफएक्स कमाल का था। जंगल के सीन, भेड़िए के सीन, भेड़िए में ट्रांसफॉर्म होने वाले सीन,
उनमें जो VFX है वो कमाल का था। सच में भाई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो भेड़िया नकली फील होता ही नहीं है, वो भेड़िया असली फील होता है। और हाँ भाई, जो इंटरवल का सीन था जहाँ पे वरुण धवन भेड़िया बन जाता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन का सीन गजब का था। और वो सीन देखने के बाद में मेरे मन में आया कि यार ये होता है ना VFX, आदि पुरुष में क्या है। सच में भाई इसको बोलते हैं VFX। इसका बजट सिर्फ 60 करोड़ का है और सच में कमाल करा है। और भाई एंडिंग में जब वरुण धवन भेड़िया बन रहा होता है, वो सीन तो कमाल ही था। भाई इस फिल्म के मेकर्स कंजूस नहीं है, उन्होंने कहीं भी कसर छोड़ी नहीं है। VFX को 100 में से 100 नंबर। लेकिन क्या इस मूवी में कोई कमी है ही नहीं भाई, कमी तो है। पहली कमी है कहानी और पटकथा, यानी कि स्टोरी और स्क्रीन प्ले। भाई हमको जो लग रहा था कहानी वो है ही नहीं, कहानी कुछ और ही है। 3 का मेन मोटिव बस एक ही था और वो था हॉरर, भूतनी, चुड़ैल, बस। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इस मूवी का मेन मोटिव भेड़िया, आदम भेड़िया, वेयरवुल्फ ये है ही नहीं, कुछ और ही है। इस मूवी का मेन मोटिव है वही पुरानी फाइट, मैन वर्सेस नेचर। और मूवी में जब ये बात सामने आती है तो आपके मन में आएगा भाई सोचा क्या था और देख क्या रहे हैं। अब जो मैंने बात बोली है मैन और नेचर, अब समझ जाओ कि एंड में ये मूवी क्या संदेश देगी। तो हाँ भाई, मूवी की एंडिंग वही है। लेकिन भाई इससे मैं निराश हुआ हूँ और उसकी मेन वजह है कि भाई मन में क्या था और मैं देख क्या रहा था। मेरे मन में नेचर, जंगल, जंगल बचाओ, पेड़ मत काटो, ऐसा कुछ था ही नहीं भाई। मुझको देखना था भेड़िया, आदम भेड़िया, वेयरवुल्फ। अब हाँ मूवी में वो है और बढ़िया है, खतरनाक है, लेकिन जो उसके एक्शन है, उसका जो कॉज है वो कुछ और ही है। और दूसरा पॉइंट सबके लिए नहीं है, ये मेरा पर्सनल है और वो है एंडिंग। हाँ भाई एंड में एक ट्विस्ट है और वो मैंने पौने घंटे पहले ही पहचान लिया था और आप सब भी जान जाओगे। लेकिन फिर भी वो ट्विस्ट बेकार नहीं था, वो हमको निराश नहीं करता। और तीसरा पॉइंट और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे मन की भड़ास है। भाई मैंने पूरी मूवी देख ली, मैं एंड तक बैठा हुआ था, सब चले गए थे, मैं बैठा हुआ था, लेकिन भाई ठुमकेश्वरी गाना तो आया ही नहीं। जो मेन देखना था वो मूवी में था ही नहीं भाई। मुझे लगा था बड़े दिनों बाद फाइनली बड़े पर्दे पे श्रद्धा कपूर आएगी, लेकिन नहीं भाई, देखने को मिला ही नहीं कुछ। एंड आई एम हर्ट, आई एम ट्रूली हर्ट। पर खैर नसीब में नहीं था, क्या करें। तो कुल मिला के भेड़िया ये मूवी मुझे काफी पसंद आई। जो 3 कमियां थी उनके अलावा पूरी मूवी में कुछ भी बेकार नहीं था, सब कुछ बढ़िया था। कास्ट, एक्टिंग, परफॉर्मेंस, म्यूजिक, BGM, गाने और मूवी का क्लाइमैक्स, ये सब कुछ गजब था। नो डाउट आप वीकेंड पे फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ जाके ये मूवी एंजॉय कर सकते हैं। और हाँ अगर मन करे तो 3D में देख के आ सकते हो। इस मूवी के 3D इफेक्ट्स वास्तव में कमाल के थे। एंड में एक सीन है जब भेड़िया कूदता हुआ आता है, तो यार वो सीन देख के मैं हिल गया था। और अगर आपने भेड़िया देख ली है तो आपके क्या विचार हैं बताना मत भूलना। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और फिर ट्विटर, इंस्टाग्राम जहां मन करे वहां फॉलो कर लो। और अगर वो बटन अब भी लाल है तो भाई दबा के ना ग्रे कर दो, और बगल में घंटी है उसे भी दबा ही दो। और बस देखते रहो आपका अपना चैनल मूवीवर्स।